नमस्कार दोस्तों। भारत का राज्य राजस्थान, जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, गोरा बादल जैसे अनेक योद्धाओं की छवि उभर के आती है। इसे रंगीला राजस्थान और वीरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल में अनेक राज्य थे, जैसे मेवाड़, मारवाड़ आदि। इन सभी राज्यों में अनेक सुंदर नगर व किले हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हम हमेशा इच्छुक रहते हैं। राजस्थान में अनेक सुंदर शहर हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि। दोस्तों, आज मैं आपको उदयपुर के बारे में बातें करूंगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए चलते हैं उदयपुर। उदयपुर एक शाही और सुंदर शहर है। जो भी देशी या विदेशी पर्यटक राजस्थान में घूमने आता है, उसका प्रमुख पर्यटक स्थल उदयपुर होता है। उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। इस शहर ने हमारे देश को कई देशभक्त दिए हैं। यहाँ का मेवाड़ राजवंश अपने को सूर्य से जोड़ता है। यहाँ का इतिहास निरंतर संघर्ष का इतिहास रहा है। यह संघर्ष आजादी, स्वाभिमान तथा धर्म के लिए होता है। यह संघर्ष राजपूतों और मुगलों तथा अन्य शासकों के साथ हुआ। यहाँ जैसी संस्कृति, देशभक्ति कहीं कहीं दिखाई देती है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ये झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मरुभूमि के बीच में पहाड़ी श्रृंखला के पास राजस्थान में यह शहर स्थित है। हाल ही में उदयपुर को विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। उदयपुर की पोर्टल वेबसाइट है वेब उदयपुर, जिस पर उदयपुर के बारे में सारी जानकारी है। उदयपुर घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। बागोर की हवेली, सहेलियों की बारी, मोती नगरी, शिल्पग्राम, विंटेज कार संग्रह, लेक पैलेस, फतेह सागर झील, जगदीश मंदिर, पिछोला लेक, सिटी पैलेस आदि अनेक घूमने की जगहें उदयपुर शहर में है। उदयपुर के आसपास भी अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जैसे नागदा, एकलिंगी जी, नाथद्वारा, राजसमंद। उदयपुर का सिटी पैलेस संग्रहालय भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपकी नजर कुछ बेहतरीन चित्रों पर पड़ेगी। ये चित्र श्रीनाथ जी, एकलिंग जी तथा चतुर्भुज जी के हैं। ये सभी चित्र मेवाड़ शैली में बने हुए हैं। इसके बाद महल तथा चौक मिलने आरंभ हो जाते हैं। इन सभी में इनके बनने का समय तथा बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले आंगन आता है, इसके बाद में चंद्र महल आता है। यहाँ से पिछोला झील का सुंदर नजारा दिखाई देता है। अमर विलास महल पत्थरों का बना हुआ है। इस भवन के साथ एक बगीचा भी है। लाल रंग के शीशे से बना है। एक कांच का बुर्ज कमरा है। जनाना महल राज परिवार की महिलाओं का निवास स्थान था। इस संग्रहालय का पूरा वर्णन हम आगे एक पूरे वीडियो में करेंगे। सिटी पैलेस उदयपुर की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्ष पहले में बने भवनों का एक समूह है। यह एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं ने योगदान दिया है। इस परिसर में घूमने के लिए टिकट लगता है। टिकट लेकर आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही आपको भव्य त्रिपोलिया गेट दिखेगा। इस परिसर का एक भाग सिटी पैलेस संग्रहालय भी है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध जगदीश मंदिर भी है। फतेह प्रकाश भवन और शिव निवास भवन को होटल में बदल दिया गया है। शंभुक निवास में राज परिवार निवास करता है। उदयपुर के झीलों में घूमने का भी एक अपना ही आनंद अलग है।
यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल, यहाँ के शासकों के द्वारा बनवाए गए महल मंदिर हमें सिसोदिया राजपूत शासकों के बारे में याद दिलाते हैं। अगर आप उदयपुर घूमने के लिए आते हैं तो आपके पास कम से कम 3 दिन का वक्त जरूर होना चाहिए, और इसमें आसपास की जगह पर घूमने के लिए 2 से 3 दिन और होने चाहिए, तभी आप यहाँ के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। राजस्थान आने वाले हर पर्यटक का सपना उदयपुर जरूर होता है। तो आइए चलते हैं उदयपुर घूमने। पिछोला झील, इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण हुआ था, एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। झील के बीचों बीच एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस झील का विस्तार करवाया था। झील में 2 द्वीप है और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास और दूसरा है जग मंदिर। दोनों महलों पर वोट द्वारा जाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं इन झीलों के बारे में आपसे बातें करूंगा। लेक पैलेस झील को 5 सितारा होटल के रूप में पिछोला झील के बीच बने यह जग निवास पैलेस अब लेक पैलेस होटल के नाम से प्रसिद्ध है। यह महल एक द्वीप पर बना हुआ है तथा यहाँ तक पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है। इसे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसे महाराणा ने अपने आराम के लिए 1746 में बनवाया था। ग्रीष्मकालीन महल के रूप में लेक पैलेस जग निवास कहलाता था। इसके बाहर की तरफ शानदार बरामदे, रंग बिरंगी लाइटों से सजा उद्यान, फव्वारे इसकी शोभा में 4 चांद लगाते हैं। एक अन्य द्वीप पर बना जग मंदिर भी पिछोला झील के बीच में स्थित है। इसका निर्माण 1620 में शुरू हुआ था और 1652 के आसपास यह पूरा हुआ था। महल का उपयोग गर्मियों में शाही परिवार की आरामगाह और त्योहारों की मेजबानी के लिए किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस महल से प्रभावित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। सज्जनगढ़ अब मानसूल पैलेस के नाम से जाना जाता है। यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने इस महल को अपनी शिकारगाह के रूप में बनवाया था। 19वीं शताब्दी में बने इस महल को एक खगोलीय केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, परंतु महाराणा की अचानक मृत्यु के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई। आज यह एक मशहूर सनसेट पॉइंट है। आहट संग्रहालय, इस संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों का छोटा लेकिन दुर्लभ संग्रहालय है, जिसमें कुछ 1700 ईसा पूर्व के हैं। पुरातात्विक खोजों से प्राप्त प्रतिमाएं भी यहाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ का विशेष आकर्षण महात्मा बुद्ध की 10वीं शताब्दी की धातु की प्रतिमा है। जगदीश मंदिर, यह मंदिर उदयपुर और उसके आसपास के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। 1651 ईस्वी में इसे इंडो आर्यन शैली में बनाया गया था। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्काशीदार खंबे, सुंदर छत और चित्रित दीवारें एक सुंदर संरचना का निर्माण करते हैं। इस 3 मंजिले मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने महिलाओं के लिए करवाया था। इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप, कमल कुंड जैसे कई आकर्षण हैं। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का मशहूर शहर उदयपुर और इसमें कुछ पर्यटन स्थल। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।